कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखकर 1D मोशन के, उसके बाद अपन 1D को ख़त्म करते हैं, ग्राफ पढ़ेंगे इसके। फिर इसके बाद यदि अपन देखें क्या चीज़ है, नेगेटिव एक्सेलरेशन डज नॉट मीन रिटार्डेशन। 9th में आप वेक्टर नहीं जानते थे, तो आप लोग वेलोसिटी को एज अ पॉजिटिव डायरेक्शन कंसीडर करते थे। वेलोसिटी को पॉजिटिव डायरेक्शन कंसीडर करते थे तो वेलोसिटी के अपोजिट एक्सेलरेशन यदि होता था, तो वेलोसिटी यदि पॉजिटिव है तो उसके अपोजिट एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। तो इसलिए आप नेगेटिव एक्सेलरेशन आते ही आपको ये लगता था कि यहाँ रिटार्डेशन है या स्पीड डिक्रीज हो रही है। लेकिन अब हम वेक्टर को जानते हैं, यदि हम वेक्टर को जानते हैं तो इसका मतलब हमारे लिए जरूरी नहीं है वेलोसिटी इज ऑलवेज इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो अगर वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं होगी तो इसका ये मतलब नहीं है, मतलब इससे अपन ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन यदि नेगेटिव होगा तो 100% ये जरूरी नहीं है कि देयर विल बी अ रिटार्डेशन। आपने बोला कैसे रिटार्डेशन क्या होगा, मैंने बोला इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैव सेम साइन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के यदि सेम साइन होंगे, दोनों नेगेटिव है, मतलब v भी इधर की तरफ है और a भी इधर की तरफ है, तो इसका मतलब यहाँ रिटार्डेशन नहीं, यहाँ स्पीड इंक्रीज हो रही होगी। और आप वैसे भी देख सकते हैं कि यदि v इज इक्वल टू u प्लस at के अंदर यदि u की वैल्यू नेगेटिव डालूं और a की वैल्यू यदि नेगेटिव डालूं तो ये भी नेगेटिव तो एड अप होंगे तो इसका मतलब एक बड़ी नेगेटिव क्वांटिटी मिलेगी। नेगेटिव का मतलब सिर्फ डायरेक्शन है, तो इसका मतलब मेरे पास बड़ी क्वांटिटी मिलेगी, और बड़ी क्वांटिटी मिलने का मतलब ही हो गया स्पीड क्या होगी, इंक्रीज। यदि ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव है तो इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव होते हुए भी स्पीड बढ़ रही है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि 9th में हमने इससे अपोजिट पढ़ा था। अपोजिट ना पढ़ के अपन ने आधा पढ़ा था। अपन हमेशा वेलोसिटी को पॉजिटिव मानते थे, तो वेलोसिटी को यदि हमेशा पॉजिटिव मानते थे तो एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब स्पीड डिक्रीज होता था। लेकिन अब हम वेक्टर जान चुके हैं और वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव हो, ये जरूरी नहीं है। तो आपने बोला सर अब हम क्या करेंगे, मैंने बोला देखिए इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैव सेम साइन, देखिए वेलोसिटी का साइन भी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन का साइन भी पॉजिटिव है, वेलोसिटी का साइन भी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन का साइन भी नेगेटिव है। इसका मतलब यदि दोनों के साइन सेम है तो स्पीड ऑलवेज इंक्रीज। और रिटार्डेशन तभी होगा जब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैव अपोजिट साइन, वेलोसिटी का साइन नेगेटिव, एक्सेलरेशन का साइन पॉजिटिव, अपोजिट साइन तो स्पीड डिक्रीज। वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव, एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव, स्पीड डिक्रीज। इसका मतलब यहाँ दोनों ही केसेस में स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साइन के अगर हम बात करेंगे तो। ठीक है ना, तो अगर रिटार्डेशन की बात करी जाए तो मैं ये बोल सकता हूं रिटार्डेशन सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैव अपोजिट साइन। अपोजिट साइन का मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी रिटार्डेशन हो सकता है यदि वेलोसिटी नेगेटिव हो तो। देखिए ठीक है ना, तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैव अपोजिट साइन, इट इंप्लाइज रिटार्डेशन, ना कि नेगेटिव साइन। और यदि हम बोलेंगे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैव सेम साइन, ठीक है ना, यहां पर अपन देख देते हैं, तो यदि अपन ने यहां देखा तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैव सेम साइन, it implies speed increases। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका हमें ध्यान रखना है, अपने ग्राफ में भी काम आएगा और ये डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है किसी सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट टाइप में, क्योंकि 9th में कई बच्चों को आदत होती है रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन देखना, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, कुछ और ये MTR रिजल्ट बोल सकते हैं, मेमोरी टिप रिजल्ट का मतलब ये क्वेश्चन ही है, लेकिन यदि ये मालूम होगा तो अपन फटाफट क्वेश्चन कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको MTR लिख रहा हूं, मतलब मेमोरी टिप रिजल्ट। क्वेश्चन को अपन ने सॉल्व करा, कुछ फिनोमिना देखे और हमने बोल दिया कि ये ऐसा यदि याद रख लेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाएंगे। वो क्या है, वेलोसिटी एट मिड इंटरवल ऑफ टाइम इज v प्लस यू बाय 2। यदि कभी आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, एंड अच्छा ये कब लगेंगे, ये पॉइंट कब लगेंगे, व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक है ना, ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट के पॉइंट्स हुए। तो यदि v और u दिया हुआ है अपने को और मिड इंटरवल पर, मिड टाइम पर यदि वेलोसिटी पूछी जाए
तो ये अर्थमेटिक मीन हो जाएगा v प्लस यू बाई 2, ठीक है ना। निकाल भी सकते हैं 2 बार v इज टू यू प्लस एटी लगा के, ठीक है ना। और यदि u और v दिया हुआ है और मिड पोजीशन पर वेलोसिटी पूछी गई है तो ये आरएमएस स्पीड जैसी चीज निकल कर आएगी। ये निकाल सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू 2s लगा के। यदि यहाँ की वेलोसिटी u है, यहाँ की वेलोसिटी v है और इसके सेंटर पॉइंट की वेलोसिटी पूछी जाए तो इट विल बी v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाय 2 का अंडर रूट, ठीक है। आपने बोला सर कैसे आया, तो बाय अप्लाइंग v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू 2s, ठीक है ना। 2 बार लगा दिया अपन ने, तो ऐड करेंगे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो इस तरह का टर्म आ जाएगा एज द पार्ट। अब ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको ये क्लियर होगा रिलेटिव के अंदर। लेकिन यदि रिलेटिव से पहले कोई क्वेश्चन आ जाए, बलून से कोई चीज जा रही है या कोई एरोप्लेन से या किसी भी मूविंग फ्रेम से, बलून की जगह यदि अपन बोले इसको मूविंग फ्रेम से यदि बोल दें और ग्रेविटी में कोई चीज छोड़ी है, तो मैंने बोला एज द पार्टिकल इज डिटैच्ड फ्रॉम द मूविंग फ्रेम और बलून इट इज हैविंग the same velocity as the balloon or a moving frame। यदि हम किसी भी चीज को चलती हुई जगह से छोड़ देंगे तो हमारे पास वेलोसिटी उस चलती हुए फ्रेम का आएगा, जबकि एक्सेलरेशन जो होगा वो ग्रेविटी के अंदर जो गया नॉर्मल एक्सेलरेशन आएगा वैसे ही आएगा। लेकिन वेलोसिटी हमेशा वहां की लेकर आएगा जिस जगह से उसको ड्रॉप किया है। यदि आपने कभी देखा हो चलती हुई बस से यदि कोई पैसेंजर उतर रहा है, बस की स्पीड यदि प्लस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड, तो उस बंदे को जब वो उतरा होगा तो जिधर बस जा रही होगी उधर 3-4 कदम लेने पड़ेंगे, रीजन मीन उसकी वेलोसिटी भी उधर की तरफ थी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। यदि मैंने बलून से कोई पत्थर को ड्रॉप कर दिया तो इसका मतलब पत्थर डायरेक्टली नीचे नहीं आएगा, बलून ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब उस समय पत्थर भी किधर जाना चाहिए, ऊपर जाएगा थोड़ी देर तक, रीजन मीन बलून की वेलोसिटी वो लेकर आएगा। इस तरह के कई न्यूमेरिकल्स आपको दिखेंगे। तो मैंने अभी ये बात यहाँ पर आपको सिर्फ एज अ रिजल्ट बता दी है। यदि आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको रिलेटिव में जाना पड़ेगा, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, फ्रेम कैसे दिखेंगे। तो अभी तो फॉर अ टाइम बीइंग जब तक अपन रिलेटिव नहीं पढ़ रहे हैं, आप ये देख सकते हैं कि particle will take away the velocity of the moving frame while it will not take the acceleration। ये acceleration लेकर नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ velocity लेकर आता है जिस जगह से इसको छोड़ा गया है उस जगह की। क्लियर है यहाँ तक? आपको पार्टिकल की वेलोसिटी में जहां वो जिस जगह से वो छोड़ा गया है उस जगह की वेलोसिटी, उस फ्रेम की वेलोसिटी उसमें ऐड करनी पड़ेगी। फ्रेम अपन देख ही चुके हैं पहले। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कुछ न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। और इसके बाद अपन देखते हैं ग्राफ।